अपने कैरियर के बारे में मुझे बताएं कि वैसे भी तो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स थी, लाइक क्रिकेट थी, हॉकी थी, तो स्पेसिफिक आपने स्नूकर को क्यों चूज़ किया? देखें जी, बात ये है कि ये कोई स्पेशली इंसान किसी चीज़ में नहीं जाता। हम्म। तो ये होता ये है कि सडनली मैं पहले क्रिकेट, फुटबॉल, अदर जितनी भी गेमें, मैं काफ़ी गेमें खेलता था, लेकिन मुझे यहाँ पे आके समझ लें कि अच्छा लगा, अच्छा फ़ील आया और इसमें मेरी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुई। तो फिर मैं यहीं पे रुक गया और मेरे दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया मुझे कि यार आप इस गेम में आगे जा सकते हो, आप इसमें थोड़ी-सी मेहनत करो। तो बेसिकली इस चीज़ का एज ए प्रोफेशनल आपको कब रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे स्नूकर एज ए प्रोफेशनल खेलनी चाहिए? 2000 मैं स्नूकर थोड़ी ठीक खेलना शुरू हो गया था और 2001-2 में मैं प्रोविंशियल कप खेला और उसमें मैं पहली बार क्वालीफाई नहीं कर पाया और हम्म। सेकंड टाइम मैं क्वालीफाई किया और मैं फिर नेशनल टीम का हिस्सा बना और फिर वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ साल लगे मुझे वहाँ पे सीखने में, करने में और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में नेशनल चैंपियनशिप जीती और फिर मुझे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। अच्छा, तो इस दौरान बिटवीन दैट टाइम ये जो आपकी जर्नी है, इसके दौरान आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी या रिस्ट्रिक्शंस थी घर वालों की तरफ से? क्योंकि मुझे पता है आपके बाकी जो भाई हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर क्रिकेट खेलते थे और आप एक डिफरेंट गेम में थे, तो घर वाले ने कभी इस चीज़ की मुखालफत की कि यार वो जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्यों स्नूकर खेल रहे हैं? क्योंकि स्नूकर को नॉर्मली उस तरह आइडियलाइज नहीं किया जाता जिस तरह क्रिकेट को या हॉकी को किया जाता है। देखिए, बात ये है कि मेरे बाकी जो भाई हैं वो थे स्पोर्ट्स में ही, कोई क्रिकेट में ज़्यादा थे हम्म। और एक भाई हैंडबॉल जो है वो बहुत अच्छा खेलता था, एक जी जी। फुटबॉल अच्छा खेलता था बहुत और फिर मुझे स्नूकर में आया और देखें हर्डल्स तो हर जगह पे होती हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हर्डल्स नहीं आती, हम्म। हर्डल्स होती हैं, मुश्किलात आती हैं और शुरू में मना भी किया जाता है, वो सपोर्ट नहीं मिलता। जी जी जी। लेकिन फिर भी मैंने इन सब चीज़ों के बावजूद भी इसे कंटिन्यू किया और असल में ज़्यादा खेलने का मसला नहीं था, ज़्यादा इशू एक ही चीज़ पे आता था कि आपने लेट नाइट जो है ना वो नहीं आना घर पे, उस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आती थी मुझे। खेलने में मुझे कभी नहीं रोका उन्होंने, मुझे खेलने दिया। उन्होंने कहा ठीक है आपकी लाइफ़ है, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कर सकते हो, तो करो। लेकिन उनको पता तब एक्नॉलेज कब हुआ कि मैं जब नेशनल चैंपियन बना, तब जाके हम्म। उनको पता चला कि यार मैं इस लेवल पे स्नूकर जो है मैं स्नूकर इस आप लेवल पे खेल खेल रहा हूँ। सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ी-सी अच्छा, मुश्किल हुई। आसिफ, ये तो आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कम से कम घर वालों की सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपकी एक इनकम का होना ज़रूरी है। तो घर वालों के लिए जब आप पहली इनकम आपकी जो थी वो स्नूकर से किस इवेंट में थी और कितनी थी? मेरा ख़्याल ग़ालिबन मैं फैसलाबाद सिटी लेवल का एक टूर्नामेंट जीता, तो वो बहुत कम प्राइज़ मनी थी, शायद मेरा ख़्याल 3000 होगा, शायद ऐसा कुछ हम्म। होगा या 5000 होगा अच्छा। और तब मैं मेरे लिए अचीवमेंट करना बड़ी बात थी। हम्म। देखिए प्राइज़ मनी तो एक अलग अपनी जगह पे, लेकिन मैंने फैसलाबाद लेवल का यानी कि सिटी लेवल का एक टूर्नामेंट जीता तो मेरे लिए वो खुशी के लम्हात थे और मेरे लिए वो जो जितना भी प्राइज़ है वो 2000 था या 5000 था या 1000, मेरे लिए वो बहुत बड़ा था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जब आप इंटरनेशनल सतह पर जब आप गए, आप ज़ाहिर है 2012 में आप पहला वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड चैंपियन भी हुए, तो उस वर्ल्ड कप तक जो पहुंचने का सफ़र था वो आप किन मराहल से गुजर के वहां तक पहुंचे आप? देखिए मराहल तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान की ज़िंदगी में आसान तो नहीं होते हम्म। और काफ़ी पहले भी बताया कि हर्डल्स काफ़ी होती हैं। मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो गया था टोटली। ठीक है। 2009 के बाद मुझे उन्होंने फुली सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने कहा जी कि नहीं अब आप इस गेम पे फ़ोकस करो और इस गेम में अपना टाइम जो है बेशक ज़्यादा भी दोगे, पहले जो लेट पे आने पे जो इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन थी, वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा हम लेट भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, चीज़ें भी मैनेज करेंगे लेकिन आप इस गेम में अपना कुछ करो। हम्म। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही और फिर बाद में मुझे बहुत सपोर्टिव रहा फैमिली की तरफ से। तो जब आप 2012 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, तो इन बिटवीन दैट टाइम पाकिस्तान स्नूकर चैंपियन जो फेडरेशन है, तो उनकी कितनी सपोर्ट शामिल थी? आपकी इंडिविजुअल क्या एफर्ट थी वो वर्ल्ड कप खेलने में?
देखिए, मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम्म। वीज़ा प्रोसेस है सारा, और हम्म। फिर फाइनेंशियली तौर पे फंडिंग का जी सिलसिला जो है बिल्कुल। वो पीएसबी देता है। फिर पीएसबी से अभी फौरी नहीं मिलते, हम्म। पहले एसोसिएशन अपने तौर पे पैसे लगाता है, फिर वो वहाँ पे अपना वो लेटर भेजते हैं कि जी हमारे ये एक्सपेंस आए हैं, हमें वो वापस रिफ़ंड करें। तो इस तरह होता है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था, एसोसिएशन के पास फंड नहीं था, मुश्किलें थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो मेंबर थे उन्होंने खुद फंड रेजिंग की और करके हमें भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अप्रॉक्सीमेटली कितनी अमाउंट होगी जो उन्होंने फंडिंग करके आपके लिए आपको आपके ऊपर स्पेंड की और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिली उसके उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, ये चीज़ें ना हमारी प्लेयर्स की नहीं होती बेसिकली, हम्म। ये एसोसिएशन के मामलात हैं, ठीक है। और पीएसबी के और एसोसिएशन के मामलात होते हैं। हमें नहीं पता कि फंडिंग कितनी होती है ठीक है। और कितने एक्सपेंस आते हैं वहाँ पे, हमें नहीं पता होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज करना काम है पीबीएसए का, हमारी ठीक जो है। स्नूकर फेडरेशन है, उसका काम है। ठीक है। तो हमें खैर आइडिया नहीं है पूरी तरह से, मेरा ख्याल शायद 1 मिलियन था शायद तब अच्छा। एक्सपेंस जो है। तो आप यू वाज द ओनली वन के आपके साथ और भी कुछ आपके साथी थे जो उस इवेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेयर गए थे, मैं और असजद इकबाल, हम्म। और फिर हम वहाँ पे खेले और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए। और फिर स्नूकर का एक बूस्ट आया, और स्नूकर में एक मैं समझता हूँ कि लोगों का रुझान बढ़ा, और इस पे जो टैग लगते थे, वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सारी इस पे एफर्ट की और आज लेकिन बहुत अच्छे आपसे मुकाम पे खड़ी है। आपसे पहले तो यूसुफ थे जी, गालिबन मोहम्मद जी, यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ थे जो वर्ल्ड चैंपियन हुए थे। सो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि मोहम्मद यूसुफ जैसा बड़ा नाम, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज ए नेशन एज ए पाकिस्तानी के क्या मोहम्मद यूसुफ के बाद भी हमारे पास इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपने उस खला को फिल किया। उसके बाद फिर आप जब वर्ल्ड चैंपियन हुए देन आपकी एक्साइटमेंट लेवल और आपके घर वालों की जो सपोर्ट थी वो तो नेक्स्ट लेवल पे होगी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला, और मैं समझता हूँ कि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होती ना, हम्म। तो तब तक इंसान के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, ठीक बहुत है। मुश्किल है। तो ये इसमें मैंने सैक्रिफ़ाइस नहीं किया चीज़ों पे, मेरी हम्म। फैमिली ने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया, और ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और जब भी कभी मुश्किल सिचुएशनें आती हैं, तो उन्होंने साथ दिया, तो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। इसमें ज़बरदस्त। पूरी फैमिली का मेरा बड़ा बड़ा रोल है। उसके बाद ज़ाहिर है काफ़ी गैप आया, उस गैप के दौरान आप बिल्कुल एकदम गायब हो गए, एकदम आप नमूदार हो गए 2019 के वर्ल्ड कप में एंड देन यू गॉट टाइटल। देखिए, गैप नहीं होता, बेसिकली होता ये है कि अब एक ही प्लेयर सारे टूर्नामेंट तो नहीं जीत सकता। हम्म। जहाँ पे 100 या 120 प्लेयर खेल रहे हैं, हम्म। तो वो सब अपने तौर पे तैयारी तो करके आते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर एक टूर्नामेंट में खेल रहा है तो वही जीतेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हम्म। अब अगर मैं मिसाल दूँ तो पूरी दुनिया में खेलने वाले तो बहुत हैं, और ठीक है। बार-बार खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं, सही है। लेकिन दूसरी बार कोई नहीं जीत सका, पहली बार हम्म। कोई नहीं जीत सका, तीसरी बार तो एक ही जीतने वाला था पहले, मुझसे जी। पहले एक था, ठीक है। वो इंडिया का प्लेयर था पंकज अडवाणी, ओके। और फिर मैं थर्ड टाइम जीता हूँ, तो मैंने उसका रिकॉर्ड जो है वो टाई कर लिया है। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में 2 प्लेयर ऐसे हैं, जो हम्म। एमेचर लेवल पे के 2 प्लेयर हैं जिन्होंने 3 बार ये टाइटल जीता अच्छा, है। आपने पहले जो माशाल्लाह आप 3 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पाकिस्तान के लिए। इस सारे वर्ल्ड कप्स के दौरान अगर मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछूं कि मुश्किल हरीफ या जिसके खिलाफ आपको खेलते हुए बहुत एफर्ट करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी, वो किन ममालिक के प्लेयर्स होते थे? या जब आप उनके खिलाफ खेलते थे, जब आपका उनके साथ ज़ाहिर है मैचेस वगैरह तो होते हैं, गेम होती है, तो आप किस को सबसे मुश्किल हरीफ समझते थे? देखिए, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें स्नूकर का लेवल जो है ना पाकिस्तान के लेवल से बहुत ऊपर लाइक। है। चाइना, ओके। थाईलैंड, ठीक है। इंडिया, ईरान, हम्म। ये बेसिकली वहाँ सबसे पाकिस्तान से बेहतर है हर जगह पे तकरीबन हम्म। ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे उनको टेबल्स, उनको एनवायरनमेंट, उनको कोचेस, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्लेयर के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वो सेल्फ मेड है, इंसान है, कोई भी है प्लेयर है तो वो सेल्फ मेड है, उसको खुद ही करना पड़ता है, ना कोई कोच है ना कुछ।
तो खुद एफर्ट करता है सारी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ आती थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनके बहुत अच्छे प्लेयर थे, सारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। ठीक है। तो आपको 1-2 अच्छे प्लेयरों को, 2 से 3 प्लेयरों को अच्छों को बीट करना ही पड़ता है। शुरू में मैचेस जो हैं ग्रुप स्टेजेस के मैच होते हैं, उसमें ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत होता है कि हल्के प्लेयर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही नॉकआउट शुरू होता है और लास्ट 32 या 16 का मैच आता है, तो उसके बाद फिर आपको आसान हरीफ कोई भी नहीं मिलता। अच्छा। फिर आपको जीतना है तो आपको अपनी गेम से, अपनी काबिलियत से जीतना तो पड़ता है। ऑब्वियसली